बच्चों एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 to 6। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 6 में आपको कंसिस्टेंसी चेक करना है बच्चों कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है, ये इसका कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा। तो यही आपको पता करना है बच्चों। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने पूरा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का क्या कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए, इसके बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा बच्चों। तो क्या कहता है क्वेश्चन, क्या कहता है कि नोट करना है, और नोट क्या करना है आपको कि सबसे पहले डिटरमिनेंट ए को आपको चेक करना है कि क्या ये नॉट इक्वल जीरो आ रहा है। अगर ये नॉट इक्वल जीरो आएगा तो सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्या बताया मैंने कि सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए को फाइंड आउट करेंगे और चेक करेंगे कि वो नॉट इक्वल जीरो आना चाहिए। ठीक है, अगर ये नॉट इक्वल जीरो आता है बच्चों तो उस केस में ये जो सिस्टम होगा, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो दिया है वो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये कहता है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि अगर आप डिटरमिनेंट ऑफ ए को फाइंड आउट करते हैं और वो इक्वल टू जीरो आ गया सपोज कीजिए, तो उस केस में आपको एडजॉइंट ए और एडजॉइंट बी को मल्टीप्लाई करके देखना है और देखना है कि क्या वो जीरो के इक्वल तो नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अगर वो नहीं आ रहा तब उस केस में सिस्टम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा और नो सॉल्यूशन होगा। कहने का मतलब ये बच्चों कि अगर डिटरमिनेंट ए इक्वल टू जीरो आ गया तो उसके बाद का काम आपका बढ़ जाएगा। बढ़ने का मतलब यह है कि आपको एडजॉइंट ए फाइंड आउट करना स्टार्ट करना होगा और उसका मल्टीप्लाई बाद में बी से करेंगे और दोनों का प्रोडक्ट चेक करेंगे कि नॉट इक्वल जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हम ये बताएंगे कि कंसिस्टेंट है कि नहीं है। ठीक है, थर्ड नंबर पॉइंट कहता है बच्चों कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो अगर आप जीरो आ गया, सपोज कीजिए यही कंडीशन आ गया और ये वाला कंडीशन यहाँ नॉट इक्वल जीरो, यहाँ इक्वल टू जीरो आ गया, मान लीजिए ये भी जीरो के इक्वल आ गया और एडजॉइंट ए और बी को मल्टीप्लाई करके वो भी जीरो आ गया बच्चों, तो दोनों अगर जीरो आता है तो वो क्या कहता है कि सिस्टम इज इधर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो उस केस में जो सिस्टम होगा वो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा अकॉर्डिंग एज इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। तो उस केस में ये सिस्टम कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कैसे, किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इनफाइनेटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ रहा है कि नो सॉल्यूशन। अगर इनफाइनेटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट, अगर नो सॉल्यूशन होगा तो इनकंसिस्टेंट। तो ये बात है, आपको ध्यान रखना बच्चों। अगर ये सारी बातें आपको ध्यान में है तो आप आराम से बता सकते हैं कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों कि इतनी सारी बातों को तो एकदम से ध्यान नहीं रख सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि जब भी आपको कंसिस्टेंट चेक करना है बच्चों तो सबसे पहला काम यह है कि आप उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कीजिए और चेक कीजिए कि वो जीरो के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो सबसे पहले हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे बच्चों। और डिटरमिनेंट किसका फाइंड आउट करेंगे, ए का डिटरमिनेंट। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि ए क्या है बच्चों, तो मैं आपको बताता हूँ पूरा कॉन्सेप्ट कैसे सॉल्व करेंगे इसे। ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है बच्चों, इसको आपको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले लिखना है क्या, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म एज ax इक्वल टू बी। ठीक है, और यहाँ पर ए क्या है बच्चों ये मैं आपको बताता हूँ। तो ए जो है ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है। यहाँ पे साइड में लिखे हैं नोटबुक में कि वेयर ए, तो ए क्या होगा, तो मैंने क्या कहा कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो कोफिशिएंट किसका, यहाँ पर देखिए फर्स्ट इक्वेशन में कोफिशिएंट देखें तो यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट 1 और वाई का कोफिशिएंट 2। तो इसको आपको मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिखना है 1 2। फिर सेकंड इक्वेशन का कोफिशिएंट देखेंगे एक्स और वाई का, सिर्फ कोफिशिएंट, इसको नहीं देखना आपको। तो एक्स का कोफिशिएंट 2 हो गया, वाई का कोफिशिएंट 3 हो गया, तो यहाँ पर आपको लिखना है 2 और यहाँ पे लिखना है आपका 3। ठीक है, तो ये ए हो गया, राइट। अब इसके बाद आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, एक्स। तो एक्स होता है बच्चों वेरिएबल मैट्रिक्स। तो वेरिएबल कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर हमें दो वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं एक्स और वाई। तो यही आपको लिखना है एक्स और वाई। तो ये आपको लिखना है एक्स और ये आपका वाई। ठीक है, साथ में यहाँ पर बी भी दिखाई दे रहा है। तो बी क्या है बच्चों, एंड करके आपको लिखना है एंड बी। बी क्या है, तो कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म कौन है, तो 2 और यहाँ पर 3। तो इसको आपको वर्टिकल लिखना है बच्चों, तो 2 और 3, राइट, कॉलम वाइज लिखना है। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको लिख लेना है कि कौन क्या है, ए कौन है, एक्स कौन है और बी कौन है। ठीक है, इसके बाद अब आपको ये कंडीशन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करो और वो चेक करो कि वो जीरो के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए को फाइंड आउट करूंगा बच्चों। तो अब आपको लिखना है देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए किसका फाइंड आउट करेंगे, इसका फाइंड आउट करेंगे। तो इसको हम डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे 1 2 और ये आपका 2 3 और डिटरमिनेंट का फॉर्म, मतलब डिटरमिनेंट का साइन दे देंगे और इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू देखेंगे क्या आता है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1 का 3 से मल्टीप्लाई 3, 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4 और बीच में माइनस का साइन सब्ट्रैक्शन के लिए। तो 3 - 4 देखें तो ये आपका माइनस का 1 आ रहा है। तो अब आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों कि डिटरमिनेंट ए का जो वैल्यू है वो -1 आ रहा है, मतलब जीरो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपको लिख देना बच्चों कि ये जो है वो नॉट इक्वल जीरो आ रहा है। ठीक है,
अब अगर ये नॉट इक्वल जीरो आ रहा है बच्चों, तो क्या मतलब है कि सिस्टम क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया, और इसका सॉल्यूशन कैसा आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। लेकिन फिलहाल हमें सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की बात कर रहे हैं। तो आपको सिर्फ ये लिख देना बच्चों, देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट। तो इसके इसमें सिस्टम कैसा हो जाएगा बच्चों, कंसिस्टेंट हो जाएगा, और यही बात आपको लिख देना है। तो आपको लिख देना बच्चों, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा हो गया, कंसिस्टेंट हो गया, और यही इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, क्योंकि एनसीईआरटी का आसान सॉल्यूशन मैं आपके लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ बच्चों। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और सब्सक्राइब करके आप मुझे सपोर्ट कीजिए बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और एक कमेंट करके जरूर बताना बच्चों कि आपको अच्छे से समझ में आ गया बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों।